तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्कशॉप में आप सब लोगों का स्वागत है। ये समझ लो 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग 10-15 मिनट में इसको एक इंट्रोडक्टरी के रूप में समझेंगे क्या हो सकता है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी फॉर लीडर्स डेवलपमेंट के लिए, तो विश्वास करें पहले सिस्टम पे। अगर देखा जाए तो एक ट्रस्ट, जैसे बोलते हैं अनमोल वचन में अगर बात करें तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और सबसे पहले हम जिस सिस्टम में शामिल हुए हैं उस पर भरोसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर हम उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो विश्वास करें अपने सिस्टम पे, विश्वास करें खुद पर। और अगर खुद पर विश्वास कर लिए कि बोलते नहीं कॉन्फिडेंस, पहले के जमाने में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चाहे जो भी होता था, आज के जमाने में आपका कॉन्फिडेंस ही आपका हथियार है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, विश्वास करें अपलाइन पर। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि अगर आप अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके डाउन लाइन भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये सिस्टम ही डुप्लीकेशन का है। हम इस सिस्टम को थोड़ा सा उल्टा समझ जाते हैं कभी कभी कि अपलाइन का इससे फायदा है, जबकि सतीश पंडित जी ने बोला है आपको जो इनकम आती है 10% आपकी वजह से आती है, 90% अपलाइन की वजह से आती है। आपका जो बिजनेस है वो 90% अपलाइन की वजह से है, 10% आपकी वजह से है। ये सारी चीजें हमको टीम में वर्कशॉप के रूप में सिखाना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ अपने ऊपर ही लेना है, पूरी टीम को ऐसी चीज अगर हम लोग सिखा दिए सतीश पंडित जी की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोगों को लीडर मिल जाएंगे बहुत सारे। विश्वास करें अपने टीम पर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टीम होती है और बहुत अच्छी टीम आती है। सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि लोग आते तो बहुत हैं, लेकिन उनको जो संभाल के रखना या टिकते हैं जो लोग, तो आपकी वो काबिलियत है। आपके साथ अगर टिके रहें ये आपकी काबिलियत है। आने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सबके टीम में आते हैं, हर जगह आते हैं, हर क्षेत्र में आते हैं, हर कंपनी में आते हैं, लेकिन उनको संभाल के रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए विश्वास करें अपने टीम पर। पांचवा पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग बिजनेस करते हैं और हमारे पास बिजनेस की एक पीयूसी होती है, पिकअप सेंटर होता है। एक रॉयल्टी अचीवर को 2 पिकअप सेंटर पर काम करना चाहिए, 2 पिकअप सेंटर से काम करना चाहिए कम से कम। अगर आप चाहें कि सिर्फ एक ही पिकअप सेंटर पकड़ के रखें, कम से कम 2 पिकअप सेंटर के थ्रू काम करना चाहिए। फिर उसको आगे बढ़ाते जाइए और यही टीम में डुप्लीकेशन करते जाइए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बिजनेस उस पीयूसी से आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम एक सीमित दायरे में रहेंगे, एक ही क्षेत्र में रहेंगे, तो बिजनेस वहीं रह जाएगा। इसलिए एक रॉयल्टी अचीवर को कम से कम 2 पिकअप सेंटर से काम करना चाहिए। छठवां पॉइंट की बात करें, अपने अपलाइन और डाउनलाइन से सुबह शाम रिपोर्टिंग करना चाहिए। जैसे मैंने कोई काम किया तो अपलाइन को रिपोर्ट करना चाहिए, डाउन लाइन से अगर कोई काम किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं सेल्स में अभी मार्केटिंग का बहुत सारा प्रक्रिया होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल का मैं जानता हूँ। एक आरएम होता है, उनके नीचे मैनेजर होता है, कई 2-4 मैनेजर होते हैं, उनके नीचे बहुत 2-4-10 एमआर होते हैं। मतलब एक सिस्टम बनता है। तो अब एमआर का जो रिपोर्ट है वो मैनेजर ले लेता है, मैनेजर का रिपोर्ट रीजनल मैनेजर ले लेता है, उसके ऊपर जो रहता है वो ले लेता है। तो ऐसे ही अपलाइन और डाउन लाइन से सुबह शाम रिपोर्टिंग करना चाहिए। बड़ा अपलाइन जो है वो सबसे नहीं ले सकता। एक रॉयल्टी अचीवर के नीचे अगर 4 टीम लीडर हैं तो 4 टीम टीम लीडर 4-4 लोगों से ले लेंगे, रॉयल्टी अचीवर 4 लोगों का ले लेगा, रॉयल्टी अचीवर अपने टेक्निकल अचीवर को दे देगा। ये रिपोर्टिंग अगर हम लोग प्लानिंग कर लें और 90 दिन की प्लानिंग कर लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है इसमें। सभी टीम लीडर्स को हर मीटिंग में सूट में जाना चाहिए अगर हम काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। क्योंकि हम किसी को लेके जा रहे हैं अगर, और आप वही शर्ट पैंट में आ रहे हो, चप्पल में आ रहे हो, बिना टाई के आ रहे हो, तो फिर बदला क्या है आपका? आप बोल रहे हो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, पहले तो खुद सूट लेंथ मतलब सूट वगैरह में जा नहीं रहे हैं, वही टी शर्ट पहन के चले जा रहे हैं, कोई टाई लगाने नहीं आ रहा है। तो मतलब ये चीजें हम लोगों को सीखना चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात है। आठवां पॉइंट की बात करें, लीडर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करना चाहिए। जैसा कि मैं एक ट्रेनिंग भी लिया था, आप लोग साथ में आया था। एक लीडर को कम से कम 40 लोगों के साथ काम करना चाहिए। 50 हो जाए अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी टीम है कम से कम, जैसा कि जैन सर भी बोलते हैं कि आप 100 कॉल डेली करो, लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर 50 लोगों के साथ काम भी कर दिए ना, तो आपका बिजनेस एक साल में कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं खुद, क्योंकि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या होगा।
और लीडर्स को दोनों लेग की टीम के साथ काम करना चाहिए। इसका फायदा बहुत बड़ा होता है अगर लीडर्स दोनों टीम के साथ काम करें, दोनों लेग की टीम के साथ काम करें। हो सकता है तत्काल लाभ नहीं मिले, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है और फ्यूचर में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और बिजनेस का मतलब सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आपका जो इनकम आता है वो सेकंड मतलब पावर लेग से ही आता है, मेन लेग से, जिस पे हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। हम लोग सेकंड को फोकस करते हैं जो क्वालिफाइंग लेग है। तो मेन लेग पे भी फोकस करना चाहिए, मतलब दोनों लेग पे काम करना चाहिए, चाहे जो तरीका हो सके, कैसे भी हो सके करना चाहिए। 10वां पॉइंट का बात मैं करूँ अगर, हर लीडर्स के पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना ही चाहिए। हम अपनी टीम चलाते हैं, हमारे पास 10-20 लोगों 50 लोगों की टीम हो जाती है, फिर भी हम छोटा वाला एक मोबाइल लेके चलते हैं। तो ये कहीं न कहीं चैलेंज वाली बात है। और आज अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन पे पूरा आधारित हो चुका है। और ऑनलाइन सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो हमको बिना एंड्रॉयड मोबाइल के, बिना स्मार्टफोन के नहीं चल पाएंगे हम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोगों को स्मार्टफोन एक बढ़िया रखना चाहिए और हमें टीम में भी ये चीज डुप्लीकेट करना चाहिए। 11वां पॉइंट की बात करें, टीम लीडर्स को अपने टीम में प्रत्येक दिन कम से कम 5 इनविटेशन करना चाहिए। एक टीम लीडर्स के पास 4-5 लोग होने चाहिए कम से कम। 4-5 लोगों की अगर टीम बनती है तो 4-5 लोगों को मिला के 5 इन्विटेशन, मतलब एक किसी मीटिंग में, कहीं प्लान में, कहीं भी 5 लोगों का इन्विटेशन होना ही चाहिए डेली। अगर आपकी एक टीम लीडर की 4 लोगों की या 5 लोगों की टीम है, सोचिए रोज एक एक इन्विटेशन, मतलब 150 लोग एक महीने में इनवाइट हो रहे हैं। फॉलो अप करने के बाद कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। रेशियो तो ऐसे आरसीएम का बहुत अच्छा है, फिर भी मैं 20% ही मानता हूं, तो 30 ज्वाइनिंग एक टीम लीडर के पास आ सकती है। आगे बात करते हैं 12वां पॉइंट की। टीम लीडर्स को प्रत्येक दिन कम से कम 5 फॉलो अप करना चाहिए। अगर आप 5 फॉलो अप करते हैं, जो टीम लीडर्स हैं एक एक व्यक्ति को कहीं फॉलो अप कर लें, उनको फोन कर लें, उनको फोन कर लें, फॉलो अप करने का तरीका भी सीख जाएंगे और एक आदत बन जाएगी। कभी कभी हम लोग शर्म करते हैं या संकोच करते हैं कि यार क्या बात करूं। ये अगर फॉलो अप करना सीख जाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। 13वें पॉइंट की बात करें, टीम लीडर्स को अपने टीम में प्रत्येक दिन 2 ज्वाइनिंग, जैसे 5 लोगों की टीम लीडर्स की टीम है तो कम से कम 5-6 लोग मिल करके 2 ज्वाइनिंग तो डेली निकालें और पांचों लोग मिल करके 5,000 का सेल करना चाहिए। ऐसा मतलब एक सिस्टम बनाएं कि हाँ हम लोग डेली इतना बिजनेस कर सकते हैं। 5 लोगों का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बता रहा हूँ। 5 लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं। कोई 500 सेल कर दिया, कोई 1,000, कोई 5,000 भी कर दिया। एक एवरेज मतलब एक दिन का ऐसा बनाना चाहिए, जैसे कि हम लोग मार्केटिंग में भी देखते हैं। 14वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टीम लीडर्स को अपने टीम में प्रत्येक सप्ताह वर्कशॉप रखना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो सके। एक सप्ताह में एक वर्कशॉप ऐसा रखना चाहिए जहां से हमें सीखने को मिले ये बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक हफ्ते में क्या क्या किसी से बात हुई है, क्या क्या हो सकता है आगे, ये सारी चीजें हम लोगों को करना चाहिए। जैसे हम लोग टीम लीडर्स अगर 10 लोगों की टीम बन गई, 5 लोग, तो आपस में ही 5 लोगों का ही ट्रेनिंग करें, लेकिन करें। 15वां पॉइंट, टीम लीडर्स को अपने बिजनेस के प्रति सीरियस रहना चाहिए। बहुत खास पॉइंट है, अगर इस पर फोकस करें। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि टीम लीडर्स तो हो जाते हैं लेकिन हम अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं होते हैं। और जब सीरियस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी टीम भी सीरियस नहीं होगी और हमारा बिजनेस भी नहीं बढ़ने वाला है। 16वां पॉइंट, टीम लीडर्स को अपने टीम के लिए होस्टिंग तैयार रखना चाहिए। मतलब कभी भी अगर आपका अपलाइन या टीम कोई भी बोले सर आज आपके यहाँ मीटिंग करना है, जी सर डन, मीटिंग करना है तो करना है। ऐसा नहीं ठीक है सर बताता हूँ सर टीम से बात करता हूँ, मतलब होस्टिंग तैयार रहे। 5 लोग है ना, एनी टाइम 25 लोग तैयार हो जाए, एनी टाइम 50 लोग तैयार हो जाए, ऐसा होना चाहिए। 17वां पॉइंट है, टीम लीडर्स को जो जिम्मेदारी दी जाए उसे निभाना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगला वाला डाउन लाइन तो डाउन लाइन, पता लगा एकदम नीचे वाला पूरा बोझ ढो रहा है और बिजनेस को नहीं कर पा रहा है, फिर छोड़ देता है, यही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बोला जाता है कि दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। तो अपलाइन या कंपनी कोई भी सिस्टम से अगर बात करे कि हाँ ये काम करना है तो यस सर करना है। 18वां पॉइंट की बात करें, टीम लीडर्स को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और सर्विस के लिए तत्पर रहना चाहिए, जो भी टीम लीडर है, क्योंकि ये बिजनेस ही है प्रोडक्ट और सर्विस का। और हम लोग अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं करेंगे, हमारा कोई भी काम हो तो उसको अगर हम फटाक से नहीं करवा पाएंगे टीम का, तो क्या चैलेंज आएंगे आप सब लोग जानते हैं। कोई भी अभी जैसे अपने टीम का तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, कोई भी सर्विस जल्दी फेल नहीं होता, सब काम कंपनी लेवल से कहीं से भी हो जाता है। तो प्रोडक्ट और सर्विस, ये दोनों चीजों का बहुत
रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 19वां पॉइंट, टीम लीडर्स को अपने सीनियर लीडर्स को रोज के काम की जानकारी देनी चाहिए। जो भी टीम लीडर है अपने सीनियर लीडर को रोज के काम की जानकारी देनी चाहिए। अगर जानकारी देते रहेंगे तो अपलाइन को भी समझ में आएगा, सीनियर लीडर को भी समझ में आएगा कि कहीं हमारी टीम गलती तो नहीं कर रही है। अगर कहीं कुछ गलती कर रही है तो वो चीज समझ जाएंगे और उसको सुधार सकते हैं। 20वां पॉइंट, टीम लीडर्स को अपने टीम के प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो भी टीम लीडर्स हैं, उनके 4-5 लोग हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। आज फला व्यक्ति ने ये, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, ऐसा रिकॉर्ड रखना चाहिए। 21वें पॉइंट की बात करें, टीम लीडर्स को अपने टीम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। खुद लेंगे तो क्या होता है, अगर छोटा छोटा भी जिम्मेदारी सब लोग लिए तो 4 लोग मिल करके एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, 4 लोग मिल करके एक बड़ा कुछ भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए खुद लेनी चाहिए। और जिम्मेदारी वही बात है कि दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। अगले पॉइंट की बात करें, 22वां पॉइंट जो खास है, टीम लीडर्स को अपने टीम के हर व्यक्ति की कंप्लेन सुननी चाहिए और उसका निवारण समय से करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपने सुना नहीं तो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसका सोल्यूशन नहीं निकाले तो और बड़ा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सुनते चलो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने के बाद क्या होता है, फिर वो बोलता है कि यार चलो इनको पड़ी नहीं है, इनका ये है वो है, फिर कंपनी ये बात सुनती नहीं है, कंपनी की ये है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, पीयूसी पे नहीं है, यहाँ पीयूसी पता नहीं चल रहा है। तो ये कंप्लेन है, उसका सोल्यूशन हर अपलाइन के पास होना चाहिए, हर लीडर के पास होना चाहिए। अगर उसका आप निवारण करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23वां पॉइंट, 23वां पॉइंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी भी लीडर्स को अनुपस्थित नहीं होना चाहिए और ना ही टीम को होने देना चाहिए अनुपस्थित। मतलब कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, और जैसा कि मेरी केसी सर से भी बात हो रही थी, आज जो ये सदी चल रही है, जो ट्रेनिंग का प्रारूप बन रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में बिना ट्रेनिंग के कुछ होने वाला नहीं है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, ट्रेनिंग ही जरूरी है। तो हम अपनी टीम को अगर ट्रेनिंग में ला रहे हैं, वो एक भी पॉइंट अगर सीखा तो इसमें आपका फायदा है, मतलब उसका फायदा है ही, आपका भी फायदा है। तो हमें कभी भी उनको अनुपस्थित नहीं करना चाहिए और खुद भी अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग में हमेशा शामिल होना चाहिए। 24वां पॉइंट, टीम लीडर्स को अपने पास इतना प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, हर टीम लीडर्स के पास इतना प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए जिससे कि 2 ज्वाइनिंग आसानी से हो जाए। जैसे हम लोग डिस्प्ले वाल बोलते हैं, लेकिन ऐसा है कि 2 ज्वाइनिंग तो आसानी से हो जाए। 4-5 हजार का प्रोडक्ट तो होना चाहिए, और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ज्वाइनिंग के लिए हो। कहीं भी आप जा रहे हो तो पता लगाओ ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गया, ठीक है पीयूसी पे आऊंगा, कल आऊंगा, और कल कभी आता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये आप सब लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कल कभी नहीं आता, जो होता है वो आज होता है। और ये सारे पॉइंट के बाद एक लास्ट पॉइंट है, ना सुनने की आदत डालें। ये नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की सबसे खास बात है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी को बोलते हैं, नो, ना सुनने की आदत डालें। जिस दिन आप ना सुनने की आदत डाल दिए तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग हम लोग डिटेल में कभी करेंगे। और आगे मैं बात करूं, जैसा कि कंपनी भी मिशन रॉयल्टी की बात कर रही है और हम लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे कुछ बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। बिजनेस करने से नहीं होता, बिजनेस समझ कर करने से होता है। कोई भी चीज अगर आप ट्रेंड हैं तो कोई भी, जैसे अभी हम लोग यूट्यूब से 2 व्हीलर चलाना नहीं सीख सकते, बस उससे ये सीख सकते हैं कि गियर कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, क्लच कहाँ होता है, लेकिन उसको समझ कर चला कर ही चला सकते हैं। कैसे हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो बिजनेस को समझ कर करने से होता है। आप चाहो कि बिजनेस करने से हो जाए तो ऐसे नहीं होगा, समझ कर करने से होगा। सबको पता है, अगर बिजनेस का मजबूत आधार समझ में आ जाए तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। मतलब इसका मजबूत आधार स्तंभ कहाँ से है, कहाँ इसका पिलर है, कौन से काम करने से हमको रिजल्ट आ सकता है, तो हो जाए। जैसे हम लोग बचपन में सुनते आए हैं कि जादूगर की जान तोते में होता है, तो तोता को मारो तो जादूगर मर जाएगा। हम लोग कई फिल्मों में भी देखे हैं ये सब चीजें। और ऐसी फिल्में देखने में मजा भी आता था, बस तोता को मरोड़ो और जादूगर मर जाता था, ऐसे आप लोग देखे हैं। वैसे ही इस बिजनेस की खासियत है। तो जादूगर का तोता कहाँ छुपा है, ऐसे हम लोगों को इस बिजनेस में समझना पड़ेगा कि हमारे टीम के अंदर की जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसको कैसे निकाला जाए, उसको हम लोगों को लगाना पड़ेगा काम पे। अपनी ताकत और अपनी कमजोरी, दुश्मन की ताकत और दुश्मन की कमजोरी का पता चल जाए तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। आपकी जो ताकत है, दुश्मन की क्या वही ताकत है या वही कमजोरी है, तो आप वैसे जीत सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहानी भी सुना है वो पहलवान वाली,
एक बीसी सर बार बार वो कहानी बताते हैं कि एक पहलवान होता है, उसका एक मतलब एक हाथ नहीं रहता है। एक हाथ नहीं रहता है, सब लोग बोलते हैं कि कुश्ती में कौन लड़े कौन लड़े, तो उसको कुश्ती में लड़ने के लिए तैयार हुआ कि भाई कैसे लड़ा जाए। तो उसको जो उस्ताद थे सिखाने वाले, उसको सिखाए और कुश्ती में उतार दिए। और जब कुश्ती हुई, वो कुश्ती जीत गया। अब कुश्ती जीत गया, सब लोग आश्चर्य हो गए कि यार एक एक ही हाथ से कैसे कुश्ती जीत गया। तो उसने बताया जो मैं दाव मारा था, उस दाव का तोड़ ही वही हाथ था जो मेरे हाथ टूटा हुआ था। वो हाथ वो पकड़ नहीं पाया और हार गया। तो सिंपल सी बात है कि जो उसकी कमजोरी थी उसी को उसने ताकत बना लिया। उसके पास वो हाथ था ही नहीं जिससे सामने वाला पहलवान उसको हरा सके। तो देखो, डायरेक्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं बात करूं 2021 से 2025, जैसा कि 2022 बीत चुका है, कुछ दिन ही बचे हैं। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से 2025 की तरफ बढ़ रहा है। और हम लोग अगर 2025 तक बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो फिर हम भी भीड़ में शामिल रहेंगे। और अगर कुछ करना है तो कुछ हद से गुजर के करना पड़ेगा। हम लोग अगर मुकेश जी जैसे बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम लोग अपने टीम को दिखाएं, जो हमारे पास एक्टिव लीडर हैं उनको आगे बढ़ाएं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखो, कहा जाता है कि खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। द्रोणाचार्य जी गुरु थे, अर्जुन के भी दुर्योधन के भी। अब कोई निगेटिव सोच रहा है तो कोई पॉजिटिव सोच रहा है। भाई कंपनी सबके लिए एक है, अपलाइन सबके लिए एक है, प्रोडक्ट सबके लिए एक है। अब कौन अर्जुन बन रहा है कौन दुर्योधन बन रहा है, वो तो अपनी सोच के ऊपर, अपनी समझदारी के ऊपर है। अब हमें क्या करना चाहिए उस पर समझना है। हर व्यक्ति को कम से कम 5,000 पीवी करना चाहिए, जैसा कि कंपनी भी बोल रही है, वैसे अभी कंपनी 2,500 भी किया है, लेकिन 5,000 पीवी करना चाहिए। आप 5,000 नहीं करेंगे तो फिर क्या बिजनेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 5,000 1 से 10 के बीच में कर रहे हैं तो डायमंड क्लब में शामिल हो रहे हैं। 1 साल तक करने से आप तो सभी लोगों को बेनिफिट पता है, स्पेशल पिन मिलती है वहां पर, रहना खाना, 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इवनिंग सेलिब्रेशन पार्टी गाला डिनर कंपनी के मालिक पीसी सर के साथ में होता है। अगर हम सब लोग इसको समझ रहे हैं तो ये एक बात जो कंपनी ने फरवरी में प्रोग्राम होने जा रहा है, मिशन इनागुरल फंक्शन क्लब में अगर शामिल होना है, तो इसके लिए कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है कि सभी लीडर्स अपने टीम का लिस्ट बनाए। अगर जो ऑप्शन दिया है कंपनी ने कि भाई 15,000 जो दिसंबर तक कर लेगा वो इस क्लब में शामिल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर सभी लोग अपने टीम का लिस्ट बनाए, जैसे कि मैं हर 2-3 दिन पे लिस्ट दे ही दे रहा हूँ सबको ग्रुप में, रॉयल्टी वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो अपने टीम का लिस्ट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 15,000 पीवी करवाएं। क्योंकि उसमें अगर शामिल हो जाएंगे तो उसमें आने वाले समय के बेनिफिट और प्रोग्राम कभी भी अटेंड कर सकते हैं। जो 15,000 पीवी नहीं कर सकते हैं उनसे कम से कम एक कूपन की 7,500 पीवी तो जरूर करना है। और जैसा कंपनी का नारा है कि सभी लीडर्स जोर लगाएं, टीम में जीरो परचेस को परचेस में लाएं। अगर जीरो है तो उसको लगाएं, और जीरो मतलब उसको जीरो से कम 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 2,500 तक तो लाएं कम से। एक मिशन बना लें। अगर हम सब लोग जोर लगा लेंगे तो 100% कामयाबी मिल जाएगी। इस पे जोर लगाना है जो हम लोग भिलवाड़ा का प्रमोशन कर रहे हैं, और अपने टीम के ऊपर एक टीम की तैयारी करते हैं, टीम लीडर की तैयारी करते हैं, और इस पे कुछ 90 करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।